Hi everyone, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, we are reading fourth chapter today, and this is the chapter written by Satyajit Ray, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जो लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसकी याददाश्त चली जाती है, अपनी याददाश्त तो शायद कुछ भूल जाता है। और आपने सत्यजीत राय के बारे में तो पढ़ा होगा, जो इसके राइटर हैं। सत्यजीत राय एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर थे और इन्होंने 20वीं शताब्दी में जो बेस्ट डायरेक्टर हैं 20वीं शताब्दी के, उनमें से गिना जाता है। और ये बंगाल कलकत्ता में पैदा हुए थे और इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसने कई फिल्में जो है बनाई हैं और कुछ बड़ी प्रसिद्ध भी रही हैं। इनको भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आदि से नवाजा गया है। तो सत्यजीत रे द्वारा लिखा हुआ है ये चैप्टर, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी की याददाश्त लैप्स हो जाती है कुछ समय के लिए। तो बिफोर यू रीड, देखिए इस पाठ में हम क्या कुछ जानेंगे। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? मेमोरी क्या होती है? याददाश्त। क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई खेल खेला है? हैव योर मेमोरी, क्या आपकी याददाश्त ने एवर प्लेड, कभी खेला है, एनी ट्रिक्स, कोई खेल, ऑन यू, आपके साथ? फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन, भूल जाने का, जो कई बार ऐसी बात हो जाती है कि हम भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत या भुलक्कड़पन, ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, कई बार आपको टाइट स्पॉट क्या होता है, मतलब बुरे हालात में डाल देता है। भुलक्कड़पन की भावना कई बार आपको मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली, लेकिन यदि आप अपने लाइफ के किसी पार्ट को कम्प्लीटली भूल जाते हैं, मे डिराइव यू क्रेजी, ऐसे में आप पागल भी हो जाते हैं। जब हम अपने किसी ज़िंदगी के पार्ट को, किसी भाग को कम्प्लीटली भूल जाते हैं तो हम एक तरह से पागल भी हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो गए थे। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उसे याद नहीं था। ही कैन नॉट रिकलेक्ट, उसे याद नहीं आ रहा था। हिज स्टे एट रांची, कि वो रांची में कभी ठहरे थे, तो रांची में उसका अपना रुकना उसे याद नहीं आ रहा था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, एक्चुअल में वो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही इंसिस्ट, वो इस बात की जिद करता है कि वो कभी रांची ही नहीं गया। दो, हालांकि, देर आर मैनी विटनेस, ऐसे बहुत से गवाह थे, विटनेस, टू दी कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन बजाय इसके, कंट्रेरी मीन विपरीत, विरोधाभास, जबकि इसके विरोध में कई ऐसे गवाह थे जो ये कह रहे थे कि विपिन बाबू रांची गए थे। व्हाट इज़ दी सस्पेंस ऑल अबाउट, ये जो सारा सस्पेंस है, ये जो सारे सस्पेंस बना हुआ है, ये रहस्य किस वजह से बना हुआ है, वो हम इस कहानी में जानेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे आज। देखिए, लेट अस स्टार्ट। एवरी मंडे, हर सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से वापस लौटते समय, ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम से वापस लौटता था तो रास्ते में, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन, तो विपिन चौधरी रुक जाते थे,
एट कालीचरण की न्यू मार्केट, नई मार्केट में, टू बाई बुक्स, किताब खरीदने के लिए। जब वो अपने ऑफिस से वापस लौटते थे हर सोमवार को, तो वे कालीचरण मार्केट में किताबें खरीदने के लिए रुक जाया करते थे। न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान है, वहाँ से किताबें खरीदने के लिए रुक जाया करते थे। क्राइम स्टोरीज़, अपराध की कहानियाँ उसको अच्छी लगती थी। घोस्ट स्टोरीज़, भूत प्रेतों की कहानियाँ। एंड थ्रिलर्स, और रोमांस भरी कहानियाँ उसको अच्छी लगती थी, वो ख़रीदता था। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम। ही हैड टू बाई, उसे ख़रीदनी पड़ती थी, एट लीस्ट, कम से कम, 5 किताबें, एट ए टाइम, एक बार में, टू लास्ट हिम, ताकि वो चल सकें, थ्रू दी वीक, पूरे हफ्ते। तो एक हफ्ते में वो लगभग 5 किताबें पढ़ लेता था। तो हर हफ्ते उसको मंडे को पूरे हफ्ते के लिए लगभग 5 किताबें उसको ख़रीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड एलोन, वो अकेला रहता था। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, वो अच्छा मिक्सचर नहीं था, मतलब लोगों में मिलजुल के रहने वाला नहीं था। मिक्सचर होता है मिलनसार व्यक्ति। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। ए फ्यू, थोड़े से, फ्यू मीन कोई नहीं। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उसको डिडंट लाइक, पसंद भी नहीं था, स्पेंडिंग टाइम, समय खराब करना, इन आइडल चैट, बेमतलब की बातों में, बहस में समय खराब करना उनको पसंद भी नहीं था। टुडे एट कालीचरण's, आज कालीचरण की दुकान पर, विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ, दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसको देख रहा है, ध्यान से देख रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर, इसके दो अर्थ हम निकाल सकते हैं। क्वार्टर मीन कमरा होता है, क्लोज क्वार्टर बंद कमरे से, या हम कह सकते हैं क्लोज क्वार्टर का अर्थ है बिल्कुल पास से। उसे लगा कि कोई बिल्कुल नज़दीक से उसको ध्यान से देख रहा है। ही टर्न राउंड, वो बैक हुआ, मुड़ा। एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट, और उसने देखा कि उसको कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? ए राउंड फेस्ड, एक गोल मटोल चेहरे वाला, मीक लुकिंग, मिलनसार या विनम्र दिखने वाला, मीक का अर्थ है विनम्र, मैन। उसको उसने देखा, जब मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक आदमी उसे देखे जा रहा है। उस आदमी का चेहरा गोल मटोल है, वो आदमी मिलनसार सा लगता है। एंड नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, और अब, एंड हु ब्रोक इनटू ए स्माइल, और वो उसकी तरफ मुस्करा रहा है। तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ देखे जा रहा है और अब वो मुस्करा रहा है आदमी। आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी, आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से, यू रिकोगनाइज मी, आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू, तो विपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो आदमी बड़ा हैरान सा हो गया। द मैन लुक्ड, वो आदमी लगने लगा, ग्रेटली, बहुत अधिक, सरप्राइज्ड, हैरान सा लगने लगा। उसने अचंभा प्रकट किया। वी मेट एवरी डे, हम तो रोज़ाना मिलते थे। फॉर ए वूल वीक, पूरे एक हफ्ते, पूरा का पूरा एक ऐसा हफ्ता बीता था जब हम रोज़ाना मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार, मैंने आपके लिए एक कार का अरेंजमेंट किया था, प्रबंध किया था। टू टेक यू टू हुड्रो फॉल्स, आपको हुड्रो फॉल्स ले जाने के लिए। फॉल क्या, ये शायद झरना होता है फॉल, तो यहाँ पर हुड्रो फॉल ले जाने के लिए मैंने खुद आपके लिए एक कार का प्रबंध किया था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हैं इन 1958, 1958 की बात है। इन रांची, रांची में। माई नेम इज़ परमिल घोष, मेरा नाम परमिल घोष है। इस आदमी ने कहा कि मेरा नाम परमिल घोष है, और ये रांची की बात है जब हम मिले थे। रांची, रांची में। ना विपिन बाबू रियलाइज्ड, अब विपिन बाबू को ऐसा लगा, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, महसूस हुआ, दैट इट वाज नॉट ही, कि ये मैं नहीं, बट दिस मैन, बल्कि ये आदमी है, हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, जो गलती कर रहा है।
अब इसको कन्फर्म हो गया कि गलती मुझसे नहीं हो रही है, इस आदमी से हो रही है, ये मुझे मिस्टेक फ्रेंड समझ बैठा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग, वो जाने ही वाले थे। सेवरल टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ था कि वो जाने को थे। कई बार, सेवरल टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ था कि ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग, कि वो लगभग जाने वाले थे रांची, प्रोग्राम बन जाता था, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी गए नहीं, प्रोग्राम उसका असफल हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। ही स्माइल्ड एंड सैड, उसने मुस्कुराते हुए कहा, डू यू नो हु आई एम। विपिन बाबू ने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस आदमी ने अपनी भवें उठाई, रेज खोली। बीट हिज टंग, अपनी जुबान को मरोड़ते हुए, बीट हिज टंग का अर्थ क्या है, मतलब पैनी जुबान करते हुए, एंड सैड, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डजेंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवार्ड्स दी बुक सेल्स, विपिन बाबू अब टर्न मुड़ गया, टुवार्ड्स की तरफ, बुक सेल्स किताबों के खानों की तरफ मुड़ गया। बुक सेल्स होते किताबों की अलमारी या खाने। एंड सैड, और बोला, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, कई बार इंसान गलती कर देता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड ए फॉल इन हुंड्रो, आप हुंड्रो में एक बार गिर गए थे। हुड्रो जगह का नाम है, वहाँ पर गिर गए थे। एंड कट यूर राइट नी, और आपके दाहिने टखने पर, नी घुटने के नीचे थोड़ा कट लग गया था। आई ब्रोट यू, तो मैं आपके लिए लाया था तो मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्सड अप ए कार, मैंने एक कार भी आपके लिए फिक्स की थी, कार का प्रबंध किया था। फॉर यू टू गो टू नेत्रहैट, नेत्रहट जाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन नेत्रहट जाने के लिए मैंने आपके लिए एक कार का भी प्रबंध किया था। बट यू कुडंट, लेकिन आप जा नहीं पाए नेत्रहट, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द पेन, दर्द की वजह से आप नहीं जा पाए। इन दी नी, जो आपके घुटने के नीचे दर्द हो रहा था, उस वजह से आप नहीं जा पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उस समय रांची में आप किसी को जानते थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, आप दिनेश मुखर्जी को जानते थे। यू स्टेड इन ए बंगला, आप एक बंगले में रुके थे। यू सैड, और आपने कहा था, यू डिडंट लाइक होटल फूड, कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रेफर, और आप प्राथमिकता देते हैं, प्रेफर मीन ज़्यादा महत्व देना, प्राथमिकता। टू हैव यूर मील्स कुकड, कि आपका खाना पकाया जाए, बाई ए बावर्ची, किसी बावर्ची द्वारा। आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए आप बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना खाने को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट, आपकी एक बड़ी बहस हो गई थी। आर्गूमेंट में तर्क वितर्क, बहस। अबाउट द मून लैंडिंग, चंद्रमा पर लैंड करने के बारे में। मून लैंडिंग क्या होता है, चंद्रमा पर उतरना। आपकी चंद्रमा पर लैंडिंग करने के बारे में उनसे एक बहस हुई थी। रिमेंबर, क्या याद आया। आई हैव टेल यू मोर, आई विल टेल यू मोर, मैं आपको चलो और भी बता देता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट, आप हमेशा एक थैला अपने साथ लेकर चलते थे। विद योर बुक्स इन इट, और इस थैले में आपकी किताबें होती थी। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जहाँ भी आप घूमने जाते थे, साइट सीइंग मतलब नज़ारे देखने के लिए ट्रिप्स पर जाते थे, तो अपनी किताबें साथ लेकर के जाते थे। एम आई राइट और नोट, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू ने स्पोक बोला, विपिन बाबू क्वाइटली धीरे से बोला। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उसकी आंखें किताबों पर थी।
विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप 1958 के कौन से महीने के बारे में बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। आदमी ने कहा अक्टूबर महीने की बात है। नो सर सेड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान जी, आई स्पेंट पूजा इन 1958। मैं तो 1998 में मैं तो पूजा में लगा हुआ था। विद ए फ्रेंड इन कानपुर। कानपुर में था मैं अपने एक दोस्त के साथ। तो अक्टूबर के महीने में 1958 में कानपुर में मैं अपने दोस्त के साथ पूजा में लगा हुआ था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आप गलती कर रहे हैं। गुड बाय। बट दी मैन डिडेंट गो। लेकिन वो आदमी नहीं गया गुड बाय के कहने के बावजूद भी। नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। और ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज। बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू। एक शाम मैंने आपके घर पे चाय पी थी। इन ए बरंदा। एक बरामदे में। ऑफ योर बंगला। आपके बंगले के बरामदे में बैठकर हमने एक शाम चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन। आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स एगो। और आपने ये भी बताया था कि 10 साल पहले आपकी पत्नी भी आपको छोड़ के चली गई थी। आपकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। यू हैड लॉस्ट योर वाइफ्स। तुमने अपनी पत्नी को खो दिया था 10 साल पहले, ये भी बताया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड। और आपका एक अकेला भाई था इकलौता, वो मर गया था। इनसेन। पागल होकर के मर गया था। इनसेन मीन पागलपन में। विच इज़ भाई। इसी वजह से तो आप यू डिडेंट वांट टू विजिट। आप नहीं मिलना चाहते थे, नहीं देखना चाहते थे द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। रांची के मेंटल हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपका भाई पागल होकर के मर गया था। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स। जब विपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए। एंड वाज लीविंग द शॉप। और जिस समय वो दुकान पर से जाने लगे, लीव मीन छोड़ना। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। वो आदमी अभी भी विपिन बाबू को देखे जा रहा था। इन अटर अत्यंत डिसबिलीफ मीन अविश्वास के साथ उसको देखे जा रहा था। तो बच्चों ये पहला जो पार्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाय।